तो आज की वीडियो में भी हम लोग अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो भी अपने नारुतो के क्रिएटर के साथ। और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उस बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आती है हमारी मांगा की न्यूज के बारे में। जैसे डेलिक्वेंट सीरीज तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा देखी होगी, जैसे टोक्यो रिवेंजर्स और साथ ही में विंड ब्रेकर। ये जो सीरीज है वो डेलिक्वेंट बॉय की सीरीज थी, लेकिन अगर आप लोग डेलिक्वेंट फीमेल वर्जन में देखना चाहते हो तो यहाँ पे बता दूं कि शायद डेलिक्वेंट गर्ल रोम कॉम जिसका नाम है द डेलिक्वेंट गर्ल शिमुजू-सान, और एक्चुअली में ये एक लाइट नॉवल है, बट यहाँ पे इसका मांगा अडेप्टेशन भी आप स्टार्ट हो चुका है, जो आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब वैसे लाइट नॉवल से मुझे याद आया, तो यहाँ पे टू मेनी लूजिंग हीरोइंस भी एक्चुअली में लाइट नॉवल थी, और इसके लाइट नॉवल के जो सारे वॉल्यूम्स थे उनको यहाँ पे रीप्रिंट मिलने वाला है, जो चलो काफी सही है। बट यहाँ पे मैंने आप लोगों से ये वाला सवाल कभी नहीं पूछा होगा, लेकिन मुझे जानना है कि अगर आप लोग भी लाइट नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर आप लोगों ने लाइट नॉवल कभी पढ़ा है, तो आप लोगों की फेवरेट लाइट नॉवल कौन सी है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में इसके बाद हम लोग फिर से अपने मांगा न्यूज के बारे में बात करें। जैसे एमएचए की पॉपुलैरिटी पोल के बारे में तो आप लोग याद ही होगा, जो अभी करेंटली चल रहा है, और इस पॉपुलैरिटी पोल में पहले बाकुगो टॉप पे हुआ करता था, बट यहाँ पे अब जो कात्सुकी बाकुगो का जो प्लेस था वो यहाँ पे अपने इजुकु मिडोरिया ने ले लिया है, और करेंटली अभी मिडोरिया नंबर 1 पर है। साथ ही में इसके बाद नेक्स्ट मांगा के बारे में बात करें, जिसका इंतजार शायद आप लोग भी कर रहे होंगे, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के बारे में, क्योंकि जब से अपने टोरियामा सिंसे की डेथ हुई है तब से यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर मांगा बहुत टाइम से ब्रेक पर है। बट अभी जापान के अंदर जो अपने टोयोतारो हैं उनका इंटरव्यू किया गया था, और यहाँ पे बता दूं कि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के जो ऑथर है वो अभी यही है, और इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा अभी तक एंड नहीं हुई है, और अभी तक ये मांगा एंड नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये मांगा बहुत जल्द रिटर्न करेगी, और कब तक रिटर्न करेगी वो तो हमें नहीं बताया गया है। बट यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले महीनों में हम लोग इसकी कुछ अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाए। अब वैसे टोयोतारो ने यहाँ पे एक चीज और कही है कि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के अंदर अभी और भी बहुत सारी कमाल की फाइट्स हम लोग को देखने को मिलेगी, इसलिए उन सारी फाइट्स को देखने के लिए भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ ही में मांगा की न्यूज के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा बात कर लिया है, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपनी गेम की न्यूज के बारे में, जो आता है अपना जुजुत्सु काइसन फैंटम परेड का गेम। और इस गेम के बारे में मैंने कल ही आप लोग बताया था कि ये गेम ग्लोबली रिलीज होने वाला है, तो फाइनली इसको लेकर आप लोग चाहो तो आप प्ले स्टोर पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर इसका जो गेम है वो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल हो चुका है, और यहाँ पे मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, बट अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो आप लोग जाके कर सकते हो। अब वैसे अगर आप लोग जानना चाहोगे कि ये गेम कब तक रिलीज होगा, तो यहाँ पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल के आखिर में ये गेम रिलीज हो जाए, मतलब दिसंबर 2024 तक ये गेम आ सकता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग जिजिकी के बारे में बात कर ही रहे, तो यहाँ पे जुजुत्सु काइसन की मांगा के बारे में बात करें, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जुजुत्सु काइसन की मांगा अपने एंड के बहुत ज्यादा नजदीक है, और ये जैसे जैसे अपने एंड के नजदीक आ रहा है वैसे ही काफी सारी थ्योरीज बन रही है, और कल के दिन एक ऐसी थ्योरी बनी जिसके सच होने के चांसेस अब काफी ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे आगे बात करने से पहले मैं पहले ही आप लोगों को स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, अगर आप लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से स्किप कर सकते हो। और अब जहाँ तक उस थ्योरी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे थ्योरी निकल के ये आई है कि अपनी यूजी इतादोरी की डेथ होने वाली है, और अपनी इतादोरी कुन की डेथ इसीलिए होगी क्योंकि केंजाकू ने कहा कि जब तक यूजी सुकुना के साथ कोएग्जिस्ट करेगा तब तक ये साइकिल ऑफ कर्सेस कभी भी एंड नहीं होगा, और अभी के टाइम में यूजी साइकिल ऑफ कर्सेस को खत्म करना चाहता है, तो यहाँ पे इसका मतलब वही हो सकता है जो हम लोग सोच रहे हैं। और इसी को लेकर अगर आप लोग याद होगा तो जीजीके के एपिसोड 1 के अंदर, जिसके अंदर इतादोरी के दादाजी की डेथ हुई थी, तो उस टाइम भी यूजी के दादाजी ने एक बात बोली थी, お前は強いから人を助けろ。手の届く範囲でいい。迷ってもいい。感謝されなくても気にするな。お前は大勢に囲まれて死ね。俺みたいになるなよ。 और हाँ, यही वाली जो लाइंस यहाँ पे यूजी के दादाजी ने बोली थी वो यहाँ पे इस थ्योरी को ट्रू साबित करने के लिए काफी है, और इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अपनी इतादोरी कुन की डेथ हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे सच कहूँ तो मुझे इतादोरी के लिए बहुत ज्यादा ही बुरा लगेगा, बट चलो देखते हैं कि अकुतामी गिगे यहाँ पे क्या कुक करेंगे। अब वैसे आप लोग क्या ओपिनियन है इस थ्योरी को लेकर वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब हालांकि इन सब चीजों के बाद हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का जो टीवी एनिमे है वो यहाँ पे प्रीमियर होने वाला है 4 अक्टूबर 2024 में। और इसके अलावा अगर एनिमे को लेकर मैं आप लोगों को फन फैक्ट बताऊं, तो अगर आप लोगों ने हाईक्यू द डम्पस्टर बैटल की एनिमे मूवी देखी है, तो यहाँ पे बता दो कि इस एनिमे फिल्म के अंदर टोटल 1200 एनिमेशन कट्स थे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रेजी चीज ये है कि जो इसके अंदर एनिमेटर्स काम कर रहे थे उनमें से हिडाकी तकाशी, ये जो अपने लीड एनिमेटर थे, उन्होंने अकेले इस मूवी के अंदर 300 एनिमेशन कट्स को खुद से बनाया था। और हाँ, ये यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेजी चीज है, क्योंकि यहाँ पे अकेले 300 एनिमेशन कट्स को बनाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए
मानना पड़ेगा कि इनके पास टैलेंट तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब इन सब चीजों के अलावा अगर हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे अगर आप लोग इंग्लिश डब एनिमे देखने के शौकीन हो तो यहाँ पे बता दूं द फर्स्ट स्लैम डंक की जो एनिमे मूवी है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर इंग्लिश डब और सबटाइटल के साथ स्ट्रीम हो रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में तो स्ट्रीम नहीं हो रही है, बट अब इसका इंग्लिश डब अवेलेबल हो चुका है। तो आप लोग चाहो तो अपने जुगाड़ से इस एनिमे को इंग्लिश डब में आप देख सकते हो। और हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने दूसरे अपडेट के बारे में जो आता है हमारे एक हिंदी डब एनिमे को लेकर, और ये अपडेट एक्चुअली में ड्रैगन बॉल फैंस को लेकर ही है, क्योंकि अभी ड्रैगन बॉल जी को लेकर कार्टून नेटवर्क वाले बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, इस बार भी ड्रैगन बॉल जी की एक और न्यू मूवी आने वाली है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी द हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स, जो सीएन ने अनाउंस किए कि ये मूवी हमें 22 सितंबर को संडे को दोपहर के 1 बजे देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग को ये मूवी देखनी है तो आप लोग सीएन के ऊपर इस मूवी को देखने का प्लान बना सकते हो। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने नरूटो को ही लेकर, क्योंकि जैसे कि आप लोग याद होगा कि फ्रांस के अंदर नरूटो का एक इवेंट चल रहा है जहाँ पे अपने मसाशी किशिमोटो और जो अपने इकीमोटो है वो दोनों ही वहाँ पे प्रेजेंट थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया और एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या चीजों के बारे में बताया है मैंने उन सारी चीजों को पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। बट यहाँ पे इंटरव्यू पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं था और इसीलिए कुछ और भी चीजें हम लोग बताई गई है जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अपने जो नरूटो के क्रिएटर है यानी मसाशी किशिमोटो, वो यहाँ पे एक न्यू मांगा पोटेंशियल को टीज कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग याद होगा कि मैंने आप लोग बताया था कि बोरुटो मांगा के ऊपर किशिमोटो सेंसेई नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में जो बोरुटो की मांगा बना रहे हैं वो है इकीमोटो। और इसी के बाद आप लोग मन में सवाल आता होगा कि अगर इकीमोटो बोरुटो की मांगा बना रहे थे तो यहाँ पे किशिमोटो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे किशिमोटो ने खुद इसका जवाब दे दिया है, जहाँ पे मसाशी किशिमोटो ने कहा है कि वो अभी के टाइम में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट यहाँ पे फ्रांस वाले इवेंट के मूवमेंट को देखने के बाद और फ्रांस के अंदर जो फैंस के साथ इतना बड़ा इवेंट हुआ है, इससे यहाँ पे अपने मसाशी किशिमोटो थोड़ा सा मोटिवेट हो चुके हैं। और अब इसी के बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि हाँ मेरे लाइफ में भी अब कुछ गोल है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने एक न्यू पोटेंशियल मांगा को टीज किया है जो हमें मसाशी किशिमोटो की तरफ से देखने को मिलेगी। और होप करता हूँ कि हमें ये मांगा भी जल्द से जल्द देखने को मिले। अब वैसे इसके अलावा अगर आप लोग ट्विटर वगैरह यूज नहीं करते हो तो मैं बता दूं कि कल के दिन किशिमोटो सेंसेई ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर पर। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि किशिमोटो सेंसेई ने एक न्यू मांगा की बात की है तो शायद इसी वजह से वो ट्रेंड कर रहे होंगे ट्विटर पर, तो यहाँ पे बता दो कि ऐसा एक्चुअली में नहीं है। यहाँ पे किशिमोटो सेंसेई ने एक ऐसी चीज बोल दी है जिसको सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी नरूटो के फैंस है वो सब शॉक है। और सिंपल वर्ड में कहूँ तो कल के दिन अपने किशिमोटो सेंसेई से एक सवाल पूछा गया था, जहाँ पे उनसे पूछा गया था कि वो इकीमोटो के कौन से कैरेक्टर डिजाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अपने बोरुटो के क्रिएटर है यानी इकीमोटो, उनको यहाँ पे जिराया का कैरेक्टर अच्छा लगता है। और जहाँ तक बात रही डिजाइन की तो इकीमोटो को माद्रा और काकाशी का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया। और अब जहाँ तक बात रही कि किशिमोटो सेंसेई को इकीमोटो का कौन सा कैरेक्टर डिजाइन ज्यादा पसंद आया, तो इसका आंसर उन्होंने देते हुए कहा है कि जो अपनी टीन शारदा है यानी अपनी जो 16 साल की शारदा है उसका कैरेक्टर डिजाइन यहाँ पे किशिमोटो सेंसेई को पसंद है। और इसका रीजन उन्होंने बताया कि शारदा जो है वो उन्हें सेक्सी लगती है और इस तरीके से शारदा को वो खुद भी ड्रॉ नहीं कर पाते। और इसी स्टेटमेंट को सुनने के बाद यहाँ पे अब काफी सारे नरूटो फैन शॉक में है। और यहाँ पे नरूटो फैंडम क्या जो पूरी एनिमे कम्युनिटी है वो यही सोच रही है कि टीन फीमेल कैरेक्टर के लिए कोई ऐसे वर्ड्स का यूज कैसे कर सकता है। और सीरियसली इस चीज को लेकर यहाँ पे किशिमोटो को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और इसीलिए किसी टीन फीमेल कैरेक्टर को सेक्सुअलाइज करना यहाँ पर एक्चुअली में ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। साथ में आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।